राष्ट्रीय संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर आज जिलाधिकारी अक्षय गोयल और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक सरीला तहसील पहुंचे हैं। इन्होंने आज जो जन समस्याएं उनको सुना है और तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। आइए उनसे जानते हैं आखिर किस तरीके की शिकायतें रही और निस्तारण के लिए क्या निर्देश दिए हैं। सर, ईटीवी में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपने जनता की शिकायतों को सुना और तुरंत निर्देश दिए हैं उनके निस्तारण के लिए, क्या कुछ कहेंगे सर? आज तहसील सरीला में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया था, जिसमें सभी जनपद के अधिकारी भी मौजूद थे और तहसील के अधिकारी भी मौजूद थे। ज़्यादातर जो हमें शिकायतें मिली वो जल निगम से थोड़ी संबंधित थी, जलापूर्ति से संबंधित थी, विद्युत से संबंधित थी। वो शिकायतें यहाँ पर पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से भी संबंधित थी। टोटल तकरीबन 56 शिकायतें आज हमने देखी। उनमें से 11 का हमने निस्तारण वहीं पर शिकायतकर्ताओं के सामने ही करा दिया है। कुछ और शिकायतों के लिए आज ही हमने निर्देशित किया है कि जो अधिकारी आए हैं, चाहे राजस्व के भी जो शिकायतें हैं, वो आज ही उन्हीं शिकायतकर्ताओं के साथ अभी जाएंगे क्षेत्र में और कोशिश करेंगे कि आज ही निस्तारित हो जाए। सभी शिकायतों पे हमने आज ही शिकायतकर्ताओं के भी हस्ताक्षर लिए हैं और जो निस्तारणकर्ता अधिकारी है उन्होंने भी अपनी आच्छा लिखी है कि अगले 3 दिनों में, 5 दिनों में, 7 दिनों में जैसे भी संभव है उनका वो निस्तारण करेंगे। हमारा यहाँ पर यही उद्देश्य है कि रिपीट कोई भी शिकायतकर्ता यहाँ पर ना आए, उसको आने की जरूरत ही ना पड़े और एक बार में भी जो शिकायत आ रही है उसी का हम स्थायी समाधान उसी समय करा दें। सर, जिस तरीके से शिकायतों के निस्तारण में कई बार कमियां मिलती हैं, जो अधिकारी वो लापरवाही करते हैं और जो शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होते हैं, उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? देखिए, 2 प्रकार से जो मैंने देखा है कि असंतुष्टि के फीडबैक रहते हैं। एक ये रहता है कि शिकायतकर्ता को जानकारी नहीं रहती है कि उसका क्या निस्तारण हुआ है। उनको पोर्टल की या तो जानकारी नहीं रहती है या उनको जो हमारे नियम होते हैं उतनी सही से वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हमने सभी शिकायतकर्ताओं को उनके जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ बाकायदा 10 मिनट के लिए बैठक भी कराई है और उनको समझाया गया है कि अगर उनके समाधान होना है तो कब तक हो जाएगा और अगर नहीं होना है तो क्यों नहीं हो पाएगा। इससे हमें अपेक्षा है कि जो असंतुष्टि के फीडबैक हमें मिल रहे हैं वो आगामी दिनों में बहुत कम हो जाएंगे। सर, आज आप आ रहे थे, उससे कल से ये गड्ढे भरे जा रहे थे सड़क के। अगर ये गड्ढे पहले से ही भर जाते तो जनता को बहुत लाभ मिलता। आप जो आज फीडबैक दे रहे हैं उसको ही हम स्थायी समाधान कराने की आगे कोशिश। सर, 2 सवाल मेरे हैं। ये सरीला तहसील बहुत पिछड़ी है, यहाँ रिपोर्टिंग चौकी नहीं है, रोडवेज बस स्टैंड की बड़ी समस्या है और शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जीआईसी और सरीला जो ITI है, यहाँ स्टाफ की कमी है, पढ़ाई जो है ना वो बहुत प्रभावित हो रही है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग चौकी के लिए और यहाँ अगर कोतवाली हो उसके लिए हमारे जो SHO है जरिया उन्होंने आपसे कहा है, तो इसको लेकर क्या कदम उठाया जाए? फीडबैक दिया गया है, बाकी पुलिस अधीक्षक महोदय इसके संबंध में ज्यादा बता पाएंगे। और मृगांक शेखर पाठक, सर किस तरीके की शिकायत नहीं पुलिस से संबंधित? देखिए, आज यहाँ सरीला तहसील में जो संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस उसका आयोजन किया गया था। इसमें पुलिस से संबंधित जो शिकायतें आई थी, जैसे कि कुछ FIR बताई गई थी, लिख ली गई है परंतु उसमें कार्रवाई नहीं होगी, उसमें तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और उसके अलावा जैसे कुछ जो है प्रकरण आए थे जिसमें जो है FIR पंजीकृत नहीं की गई थी, उसमें बता दिया गया है FIR तुरंत पंजीकृत कराई जाए। तो इसी संबंध में और थानों को एक सामान्य निर्देश भी दिया गया है कि जिससे कि कोई भी प्राथमिक पत्र अगर थानों पर जाकर उपस्थित होकर देता है उसमें तत्काल रूप से कार्रवाई करें, FIR पंजीकृत करें, किसी भी तरह का कोई विलम्ब जो है यहाँ पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा और जितनी भी शिकायतें हैं वो थाने स्तर पर ही निस्तारण हो और पुलिस मुख्यालय के या उच्च अधिकारी के पास आने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ के SP मृगांक शेखर पाठक और जिलाधिकारी अक्षय गोयल जी, जिन्होंने यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतों को सुना और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं। अमित कुमार शुक्ला, ITV भारत, हमीरपुर।